तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 8.2, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 4 सेज ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसका एक अपोजिट पेयर पैरेलल होता है, सिर्फ एक अपोजिट पेयर। वैसे उसने लिखा भी हुआ है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal, and E is the midpoint of the side AD. A line is drawn through E parallel to AB, intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर बनी हुई आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। फिलहाल उसमें कुछ खास है नहीं फिगर बनाने में। आपको एक ट्रेपीजियम बनाना है। ट्रेपीजियम क्या है? ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, जिसमें ए बी किसके पैरेलल है? ए बी दे रखा है सी डी के पैरेलल। ठीक है। उसके बाद उसने कहा है एक डायगोनल है, बी डी इज अ डायगोनल, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। इस ई में से लाइन इज ड्रॉन थ्रू द ई। इस ई में से एक लाइन बनानी है किसके पैरेलल? ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बीसी को कहां पर कट कर रही है? एफ पर कट कर रही है। और आपको प्रूव करके दिखाना है कि दिस एफ पॉइंट इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। फिलहाल उसने ये पॉइंट हमें दिया नहीं है, तो हम खुद सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से जी। ठीक है। तो फिलहाल गिवन लिख लेते हैं। गिवन में लिखा है सिंपल, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी किसके पैरेलल दे रखा है? सी डी के पैरेलल दे रखा है। इसके साथ साथ बी डी इज इट्स डायगोनल, बी सी उसका एक डायगोनल है, एंड और E is the mid point. E किसका मिड पॉइंट है? E is the midpoint of AD. A line is drawn through E and parallel to AB. Parallel to AB, intersecting BC at F. BC at F. हमको प्रूफ करके दिखाना है, हमको प्रूफ करना है कि दिस पॉइंट F is the midpoint of BC. F is the midpoint of BC. ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? इतना क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ लो पहले, उसके बाद कॉपी कर लेना। प्रूफ से शुरू करते हैं। जब हमें एक मिड पॉइंट दिया होता है, तो कौन सी थ्योरम लगती है? कन्वर्स। तो हमें सिर्फ एक मिड पॉइंट दे रखा है, दैट इज ई। ई मिड पॉइंट दे रखा है, और जो लाइन ई एफ है ये किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल दे रखी है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? अगर एक लाइन किसी एक मिड पॉइंट में से पास हो रही है और वो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगी या फिर बाइसेक्ट करेगी। तो ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा? सबसे पहले डी ए बी, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल पे चलते हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको ट्राइंगल डी ए बी में। इन ट्राइंगल डी ए बी में आप लिखोगे ई इज द मिड पॉइंट। ई मिड पॉइंट है किसका? डी है मिड पॉइंट डी ए का, और इसके साथ साथ ईजी, ये जो ईजी है वो किसके पैरेलल है? ए बी के। ईजी ए बी के पैरेलल क्यों है? क्योंकि ईजी किसका टुकड़ा है? ईजी ई एफ का टुकड़ा है। जो टुकड़ा होता है वो ऑब्वियसली पैरेलल होगा। ठीक है। एक लाइन का भले टुकड़ा हो और एक लाइन को भले ही एक्सटेंड कर दो, वो स्टिल पैरेलल ही रहता है। अगर ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो ई एफ का टुकड़ा कौन है? ईजी। तो ईजी भी पैरेलल आएगा ए बी के। ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम,
कन्वर्स क्या कहता है कि अगर आपके पास एक मिड पॉइंट है और एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो तीसरी साइड पे कहाँ कट करेगा? मिड पॉइंट पे कट करेगा। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जी क्या हुआ? जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, जी किसका मिड पॉइंट हुआ? बीडी का हुआ कि नहीं हुआ? जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अब हमें जी को थोड़ी दिखाना था, हमें किसको दिखाना था? एफ को दिखाना था। तो अब एफ कौन से ट्राइंगल में है? डी बी सी। अब डीबीसी में दिखाना पड़ेगा, पर डीबीसी में दिखाने से पहले आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा जो जीएफ है वो किसके पैरेलल है? डीसी के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि एबी किसके पैरेलल दे रखा है? एबी सी डी के पैरेलल है। किसने कहा? गिवन ने कहा। उसके बाद एबी किसके पैरेलल है? ईएफ के। ये भी किसने कहा? गिवन ने कहा। अगर एबी सी डी के पैरेलल है और एबी ईएफ के पैरेलल है, तो सी डी और ईएफ आपस में पैरेलल नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये है कि सी डी हो जाएगा ईएफ के पैरेलल। रीजन, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हमने सी डी को ईएफ के पैरेलल दिखा दिया। अब हम इसका यूज करेंगे। कहाँ पर यूज करेंगे? ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा? ट्राइंगल लेना पड़ेगा डी बी सी। इन ट्राइंगल डी बी सी में आप लिखोगे सबसे पहले जी मिड पॉइंट है कि नहीं है? अभी हमने प्रूव करा जी इज द मिड पॉइंट। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, हमने यहाँ प्रूव करा था। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। इसके साथ साथ जीएफ डीसी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि जीएफ किसका टुकड़ा है? ईएफ का। और सीडी तो अभी हमने दिखाया है, तो हम लिखेंगे सीडी इज पैरेलल। सीडी किसके पैरेलल होगा? सीडी पैरेलल होगा जीएफ के। सीडी पैरेलल होगा जीएफ के। रीजन, क्योंकि सीडी इज पैरेलल टू ईएफ। अभी हमने ऊपर प्रूफ करके दिखाया। जब एक मिड पॉइंट होता है और दो साइड्स पैरेलल होती हैं, तो वो तीसरी साइड पे कहाँ कट करता है? मिड पॉइंट पे। कौन कहता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, कोई डाउट?